एवरीवन, आई होप आप सब सही से होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो 2 न्यूज़ हैं बताने वाली। एक तो वो जो लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, कब मिलेगी? तो मैं बता दूँ कि पीडीएफ जो है वो ट्रिपल एस के जो ऐप है वहाँ पर अपलोड हो चुकी है। तो आप लोग वो ऐप इंस्टॉल करके या अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वहाँ से इसकी पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं। थोड़ी-सी पेशेंस रखनी होती है क्योंकि आपको पता ही है पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने जो पिछली वाली वीडियो है, अगर मैंने उसमें गलती से शायद आपको कह दिया था कि तोस जो है वो गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो आपको पता ही है और शायद ये बहुत सारे बच्चों को खुद ही ऑटोमेटिकली पता लग गया होगा कि ये स्लिप ऑफ टंग है। वो यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है जो ऑलरेडी पीडीएफ में लिखा भी था, ठीक है? तो कभी-कभी क्या होता है कि बहुत बोलते समय ना चीज़ें निकल जाती है, तो वो चीज़ें आप कॉमन सेंस से समझ लीजिए लिया कीजिए, ठीक है? अब जैसे मैंने सरायू रिवर बोला था, तो वो शारदा रिवर का नाम है। तो ये चीज़ें वहाँ पे मेंशन्ड भी थी और कभी-कभी क्या होता है जल्दी-जल्दी में निकल जाता है। और अनदर थिंग इज़ कि थैंक यू जो लोग मुझे बताते हैं कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक की। बहुत सारे बच्चों का इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि मैम ये था प्लीज़ क्लियर कर दीजिएगा। तो अ बिग थैंक यू टू यू ऑल, क्योंकि इससे मुझे ये पता लगता है कि आप लोग अच्छे से देख रहे हो और मुझे कहाँ पे मैंने गलती की है तो वो मैं इस वीडियो में जैसे क्लियर कर देती हूँ ताकि और कोई देखे तो उसको इस वीडियो में वो चीज़ें क्लियर हो गई। आप लोगों को भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आरजे पूनम मेरा नाम है। यू कैन सर्च मी ऑन इंस्टाग्राम और अपनी कोई भी क्वेरी जो है वो वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का रिवर सिस्टम शुरू करते हैं, दैट इज़ योर ब्रह्मपुत्रा। इम्पॉर्टेंट रिवर है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि निकलती कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका ओरिजिन जो है वो यहाँ से होता है, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से थोड़ा सा ऊपर से होता है। यहाँ पे इमेज में प्रॉपरली आया नहीं है। चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से होता है जहाँ से इसके नियर बाय ही आपकी इंदस और आपकी सतलुज निकलती है, ठीक है? और आपको इंदस और सतलुज का पता होगा कि इंदस कहाँ से निकलती है, आपकी मानसरोवर लेक से। सतलुज कहाँ से निकलती है, आपकी रकास्टस लेक से, ठीक है? उन दोनों के पास ही एक पड़ता है आपका चेमायुंगदुंग ग्लेशियर जहाँ से आपकी रिवर ब्रह्मपुत्रा निकलती है। अब जैसे कि आपने देखा था कि गंगा आपकी जब बांग्लादेश में एंटर होती है तो नाम अपना पद्मा कर लेती है, वैसे ही ब्रह्मपुत्रा इंडिया में आने से पहले किस नाम को लेकर चलती है वो हमें देखना है, ठीक है? तो सबसे पहले इसको कहा जाता है युरलुंग सांगपो, ठीक है? युरलुंग सांगपो कहा जाता है तिब्बत वाले रीजन में पूरे। और इसके बाद ये आती है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में और यहाँ से एंटर करती हैं आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर। कुछ लोग इसको सियांग कहते हैं और कुछ लोग इसको दिहांग कहते हैं। तो मैं बता दूं, पहले ऊपर वाले रीजन में ये सियांग ही रहती है, थोड़ी सी नीचे आके ये दिहांग बन जाती है। तो सियांग और दिहांग दोनों आपके ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है। तो सॉरी, चलिए तो आगे देखते हैं कहाँ थे हम। जी हाँ, जब भी ये इंडिया में एंटर करती है तो इंडिया में एज अ ब्रह्मपुत्र एंटर नहीं करती, इंडिया में एंटर करती है सियांग से, या कुछ कुछ जगह आपको दिहांग ही लिखा हुआ मिलेगा, बस दिहांग थोड़ा सा नीचे आके इसका नाम दिहांग पड़ जाता है। अब ब्रह्मपुत्रा कब बनती है ये सीखने वाली चीज़ है, ठीक है? तो ब्रह्मपुत्रा आपकी बनती है यहाँ पर। अब ये चीज़ क्या है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसके साथ 3 रिवर्स जो हैं यहाँ पे, नॉट 3 एक्चुअली 2 और रिवर्स जो हैं यहाँ पे, स्ट्रीम्स जो हैं वो मिल रही हैं। अब ये स्ट्रीम्स कौन-कौन सी हैं? एक तो है आपकी दिबांग और दूसरी है आपकी लोहित, ठीक है? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक तो है आपकी दिबांग और दूसरी है लोहित। जब ये दोनों यहाँ पर आकर मिलती हैं, तो हम इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका ओरिजिनेट होता है ब्रह्मपुत्रा का, ठीक है? तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि इसने इंडिया में एंटर किया सियांग बनकर या दिहांग बनकर, और इसके बाद इसमें मिली आपकी दिबांग और लोहित, ठीक है? ये जैसे ही आपकी दिहांग रिवर के साथ आके मिलेगी उसके बाद इसका नाम बन जाएगा आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब ऐसा है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर नाम तो बन गया, अब उसके बाद क्या हुआ, लाइक ब्रह्मपुत्रा की कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज है तो वो हमें मिलनी होती है। आपको देखो यहाँ पे सदिया के पास पहुँच ये तीनों रिवर मिली, इसके बाद आपका ब्रह्मपुत्रा नाम बन गया। अब ब्रह्मपुत्रा की ना ये असम वैली से होती हुई जो मेन ब्रह्मपुत्रा है वो असम वैली से होती हुई जाएगी। अब इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी, मतलब ऐसा नहीं है, इसमें आपको फिर भी थोड़ी बहुत ही दिख रही होंगी मेन जो हमने पढ़नी है, लेकिन इसमें ना बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बनती हैं जो इन ट्रिब्यूटरीज के बनने के बाद आपकी जो ब्रह्मपुत्र है ये आपकी बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। ये तो थी ऊपर ऊपर की बात। अब हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी सीखनी है कि कैसे क्या चीज़ होता है। चलो एक और मैप मैंने रखा है, थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें सीख लेते हैं।
उसके बाद हम जाते हैं आपकी जो रिटर्न ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रॉपर यहाँ पर चीज़ें बताई हुई हैं। देखो, इसने यहाँ से सियांग एज अ एंटर किया और सियांग के बाद इसमें मिली आपकी दिबांग रिवर और लोहित रिवर, ठीक है। ये इस सदिया पॉइंट पर मिलती हैं और इसके बाद आपका जो नाम है वो ब्रह्मपुत्रा बन जाता है, ठीक है। आपकी दिहांग रिवर का नाम जो है वो ब्रह्मपुत्रा बन जाता है। कभी कभी दिबांग और दिहांग में कंफ्यूज मत होइएगा, दिहांग एंटर करता है और दिबांग उसमें जाके मिलता है। उसके बाद इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, जैसे बूढ़ी गंगा, दिखो हो गई, धनसिरी हो गई, कोपीली हो गई, ठीक है। तो ये सारी अब हम पढ़ेंगे। अब बीच में एक रीजन आता है जब आपकी ब्रह्मपुत्रा, देखो ये ब्रह्मपुत्रा आ रही है, एक रीजन ऐसा आता है जब ब्रह्मपुत्रा जो है ना वो अपनी एक देखो, आप इसको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कह सकते, आप इतना समझ लीजिए कि ये अपनी एक जैसे यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है, ये यहाँ पर ना थोड़ी सी देर के लिए दो पोर्शन में डिवाइड होती है, ठीक है। थोड़ी सी देर के लिए दो पोर्शन में डिवाइड होती है और फिर आगे जाके ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये भी इसमें आके मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र आई, थोड़ी सी देर के लिए ये छोटे से रीजन में ये इस तरीके से डिवाइड हो गई और उसके बाद ये वाला रीजन भी जो है इसका आकर ब्रह्मपुत्रा में ही मिल गया। अब कहाँ पे होती है, ये होता है आपका डिब्रूगढ़ और लखीमपुर वाले डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के पास जो होता है, ये दो चैनल्स में रिवर जो है वो डिवाइड हो जाती है। अब ना ही आप इसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोल सकते हो, ना ही ट्रिब्यूटरी बोल सकते हो, क्योंकि उसी में जाके इसी में मिल रही है, ठीक है, उसी से निकल के। तो ये बस एक चैनल इसके दो आ जाते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को कहते हैं, जो ये ऊपर वाला नजर आ रहा है ना, ये है आपका खेरकुटिया और इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। और इन्हीं के पास ये बनाती है मजूली आइलैंड। जो आपको पता होगा कि मजूली आइलैंड जो है वो आपका रिवर के द्वारा सबसे बड़ा आइलैंड है वर्ल्ड में, पूरा माना जाता है कि जो रिवर के द्वारा बना गया है, ठीक है। उसके बाद आपकी ब्रह्मपुत्र आगे चलती हुई इस रीजन में आती हैं आपकी गारो हिल्स, ठीक है। गारो हिल्स के ऊपर से आती हुई ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है दुबरी के पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ सीखने वाली है कि अब बांग्लादेश में ये ऐसे ही जाती है। अब आपकी इसमें एक और रिवर आती है तीस्ता। ये रिवर आपकी ओरिजिनेट तो सिक्किम में होती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र के साथ जाके मिलती है किसमें, बांग्लादेश में, ठीक है। आप यहाँ से देख रहे होंगे ये तीस्ता रिवर आ रही है, ये ओरिजिनेट आपकी सिक्किम में हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैप पूरा नहीं आया पर ओरिजिनेट आपकी सिक्किम में हो रही है, लेकिन ब्रह्मपुत्र के साथ जाके कहाँ मिल रही है, आपकी बांग्लादेश में मिल रही है। जैसे कि आपको सर ने बताया भी होगा कि आपके टीचर्स जितने भी हैं पढ़ाने वाले, मोस्टली सारे ही कोविड पॉजिटिव हो गए, तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, पर आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। इसकी वजह से ही लेक्चर्स जो हैं वो थोड़े लेट लेट आ रहे हैं, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमने जब हमने ऊपर वाले मैप में दिखाऊं, जस्ट पहले इतना सा पढ़ लेते हैं फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, चेमायुंगतुंग ग्लेशियर से होता है और तिब्बत में इसको सांगपो रिवर कहा जाता है, ठीक है। सांगपो रिवर कहा जाता है जिसका मतलब होता है प्यूरीफायर। तो पूछ सकते हैं आपको प्यूरीफायर कौन, इनमें से किसका मतलब प्यूरीफायर है, ऐसे भी सवाल बन सकते हैं, ठीक है। वही लिखा है अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है नमचा बरवा के पास ना, ये एक लाइक फुटहिल, इसकी फुटहिल से बहती है एक्चुअली ये नमचा बरवा की। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सिहांग बन के एंटर करती है। सद्या के पास क्या मिलते हैं, हमने ऊपर अभी डिस्कस किया, लोहित और दिबांग जो इस एक दो मेन स्ट्रीम्स आती है, माउंटेन स्ट्रीम्स आती है, वो इसको सद्या के पास मिल के ज्वाइन करती हैं और उसी के बाद आपकी आपकी जो दिहांग रिवर है वो क्या बन जाती है, ब्रह्मपुत्रा बन जाती है, ठीक है। उसके बाद बताया है कि अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश में कैसे एंटर होती है। बांग्लादेश में एंटर होती है जमुना बन के, ठीक है। बांग्लादेश में कैसे एंटर होती है, जमुना बन के, और उसके बाद ये मिलती है किससे, आपकी पद्मा से। याद है ना, गंगा के ट्रिब्यूटरी, गंगा जब आपकी बांग्लादेश में एंटर होती थी तो एज अ पद्मा बन होती थी, और पद्मा में आपकी मिलेगी क्या, जमुना। लेकिन मैम उधर तो हमने एक मेघना भी पढ़ा था, अब वो मेघना कहाँ से आया वो हम आगे मैप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जस्ट मुझे मैप ही निकालने दो। देखो यहाँ पे भी प्रॉपर दिख नहीं रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, आई नो थोड़ा सा जूम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। आपको दिख रहा होगा कि ये आपकी मेन ब्रह्मपुत्र आ रही है, चलो मैं यहाँ ऐसे समझाती हूँ। ये आपकी मेन ब्रह्मपुत्र आ रही है, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र से एक ट्रिब्यूटरी निकली ये, और एक निकली ये पतली सी ट्रिब्यूटरी, बिल्कुल ये, ठीक है। ये जो ये ट्रिब्यूटरी निकली ना, इसका नाम है जमुना, ठीक है। जो आपकी मिलेगी किसमें, जो आपकी मिलेगी आपकी पद्मा में, ठीक है। और ये वाली जो एक हल्की सी ट्रिब्यूटरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आई होप सो, देखो
यहाँ पे ना बिल्कुल पतली सी है, यहाँ पे जब आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें एक बार देख लेना, ठीक है। तो एक आपकी ट्रिब्यूटरी निकली ये वाली जिसको आपने जमुना नाम दे दिया, और एक ट्रिब्यूटरी निकली ये वाली जिसको आपने नाम दिया ओल्ड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ओल्ड ब्रह्मपुत्रा। अब ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ना, ओल्ड ब्रह्मपुत्रा, ये यहाँ से जाएगी और एक और आपकी मेघना जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन से ही ओरिजिनेट हुई होगी। ये मेघना मिलेगी इस ओल्ड ब्रह्मपुत्रा में, ठीक है, ये मेघना मिलेगी इस ओल्ड ब्रह्मपुत्रा में ढाका रीजन के पास, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, मेघना को भी उसके बाद ब्रह्मपुत्रा की ही ट्रिब्यूटरी बना देते हैं, और फिर ये मेघना आगे जाती है और यहाँ से जमुना आती है। और ये देखो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, और ये जमुना जो पद्मा बन चुकी होती है। पद्मा कैसे बनी होती है, क्योंकि गंगा की ट्रिब्यूटरी पद्मा के साथ मिली होती है, और पद्मा और मेघना यहाँ पर आकर ज्वाइन करते हैं। ये चांदपुर इस जगह का नाम है, यहाँ पर आकर एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमने सारी चीज़ें सीख ली। अब हमने क्या पढ़ना है देखो यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं, एक बार देख लेते हैं। तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, चाइना में यूलुंग ज़ांगबो जियांगिन कहा जाता है, नहीं पूछते हैं पर फिर भी देख लो एक बार। असम वैली में सियांग और सियोंग बनकर एंटर होती है और साउथ ऑफ सदिया में बन जाती है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन ये असम वैली में बताया क्योंकि सदिया में वहीं जाके मिलती है। और एक और बात, असम में ना पर्टिकुलरली अगर मैं कहूँ कि असम में लोकली इसका क्या नाम है, तो असम में लोकली इसका नाम है लुइत, ठीक है। लुइत रिवर भी कहते हैं ब्रह्मपुत्रा के, असम के रीजन के जो लोकल नेम वहाँ का दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। बांग्लादेश में जमुना बन के एंटर होती है, और ओल्ड ब्रह्मपुत्रा भी मैंने आपको बता दिया कैसे एंटर होती है, पद्मा में मिलती है, और पद्मा जो है वो बाद में जाके मिलती है मेघना में, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ बह जाती है, बे ऑफ बंगाल में। चलिए अब इसकी कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं और कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं जो हमने पढ़नी है। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। तो इसमें आ जाती है आपकी दिबांग, आपकी लोहित, ठीक है, आपकी दिहिंग, दिकू, कोपिली, ये सारी वैसे मैंने ऊपर दिखाई आपको, ठीक है। और राइट बैंक में आ जाती हैं सुबानसरी, केमेंग, मानस और संकोश आएगी। और ये तीस्ता जो है जो आपको मेन पढ़नी है, ठीक है, यहाँ से तीस्ता जो सिक्किम से ओरिजिनेट हो रही है। बाकी मोस्टली जो है वो ग्लेशियर से ही होंगी ऊपर वाली, ठीक है। चलिए दिबांग देख ले दिबांग रिवर बता दिया किस तरीके से एक प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी मानी जाती है ब्रह्मपुत्रा की, क्योंकि उसी में आके मिलती है। और तिब्बत वाले रीजन से ही ओरिजिनेट होती है ये, और एंटर करती है निज़ाम घाट के पास दिबांग वैली में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वैली में ही ये एंटर करती है। और इसके साथ साथ आपकी मिसिमी हिल्स जो हैं ये पूरा उसका कोर्स कवर करके आती है आपकी दिबांग रिवर, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि प्लेन में कहाँ से एंटर करती है, निज़ाम घाट, लोअर दिबांग वैली, डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। चलिए और गंगा के साथ कहाँ जाके मिलती है वो तो आपको पता ही है, कहाँ पे मिलती है, सदिया पे मिलती है। उसके बाद लोहित देख लें, क्योंकि लोहित भी इंपॉर्टेंट है। लोहित भी ओरिजिनेट होती है आपकी ईस्टर्न तिब्बत से, ये भी मिशमी हिल्स के साथ साथ बहती है, और उसके बाद आपकी सियांग में आके मिल जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि लोहित जहाँ से बहती है वहाँ पे वो जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा थिकली फॉरेस्टेड है, और सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन जो है वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। सियांग के साथ कहाँ आके मिलती है, सदिया टाउन में मिलती है। ओके चलिए दिहिंग देख लेते हैं। अब दिहिंग जो है ये भी आपकी फ्लोज थ्रू असम और ज्वाइन ब्रह्मपुत्रा को कहाँ, दिहिंग मुख नियर डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ के पास जो है, निकलती कहाँ से, ईस्टर्न हिमालय आंध्र प्रदेश से, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलती है ब्रह्मपुत्रा को, दिहिंग मुख कहाँ पे है, जो डिब्रूगढ़ में। और ऐसा भी माना जाता है कि इसके आसपास जो है आपको बीटल नट्स के बहुत पेड़ पौधे मिलेंगे। बीटल नट्स यानी सुपारी है ना, तो उसके पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मिलते हैं दिहिंग रिवर के आसपास। तो दिहिंग भी देखो, इसमें जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है ना उसमें मेन क्या होता है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, मिल कहाँ से रही है, ठीक है। धनसिरी रिवर की बात करूँ तो धनसिरी रिवर जो है ये मेन रिवर है आपकी डिस्ट्रिक्ट असम की और नागालैंड की। ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, नागालैंड, अगर कोई पर्टिकुलरली पूछे तो लेशांग पीक के पास जो है ओरिजिनेट हो रही है। और ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा मियांडर बनाते हुए चलती है। मियांडर यानी कि ऐसे स्नेक टाइप पे, ठीक है, क्योंकि देखो ना अब नागालैंड से ओरिजिनेट हो रही है, फिर घूमते घूमते असम में जाएगी, फिर गंगा से मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मियांडर बनाते बनाते चलती है। उसके बाद देखते हैं कौपिली रिवर। अब कौपिली रिवर जो है ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट है, मेघालय और असम के रीजन में बहती है, और लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की असम में। और ऐसा भी माना जाता है कि इसके पास एक प्लांट स्पीशीज है कैरिसा कोपिली, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके रिवर बेड पे, ठीक है। करीसा कोपिली पूछ सकते हैं कि देखो कौपिली से तो कोपिली याद ही रहेगा, वैसे आपको इतना मुश्किल है नहीं है ये, ठीक है। आगे देखते हैं।
सुबहानसरी, ठीक है। अब हमने इसकी जो लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज थी वो पढ़ ली। अब हम देखेंगे आगे सुबहानसरी। सुबहानसरी क्या है? आपकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। और सुबहानसरी को देखो, सुबहानसरी को गोल्ड रिवर भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो वहाँ के लोग होते हैं ना, वो इस रिवर को छानते हैं और इसमें से ना गोल्ड के पार्टिकल्स निकलते हैं। मतलब जैसे कैसे समझाऊँ, आटे का भूरा होता है ना, वैसे करके डस्ट निकलती है यहाँ पे गोल्ड की, तो इसलिए इसको गोल्ड रिवर भी कहा जाता है। कहाँ से फ्लो करती है? सुबहानसरी डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश से। और ब्रह्मपुत्र को कहाँ पे ज्वाइन करती है? लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट हमने ऊपर पढ़ा, जहाँ पे जो आपकी ब्रह्मपुत्र थी मेन रिवर, वो दो में डिवाइड होती थी, ऐसे करके डिवाइड में होती थी ना, दो में। और ये ब्रह्मपुत्र को जो है वो वहीं जाके ज्वाइन करती है। ओके, चलिए। हाँ, ये वही बताया हुआ है, देखो ये आपकी सुबहानसरी आ रही है और ये आपका यहाँ पे जाके ज्वाइन कर रही है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आपकी दो में डिवाइड हो गई, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे चलेगी। और ये ऊपर वाला रीजन जो है जहाँ पे आपकी तीनों आके मिलती हैं, लोहित, दिबांग और आपकी सियांग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कामेंग रिवर। कामेंग रिवर जो है वो ईस्टर्न हिमालयन से ही ओरिजिनेट होती है, तवांग डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और कामेंग जो है एक बाउंड्री बनाती है आपकी ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। यहाँ पे होगा ये ना आपकी कामेंग रिवर कहाँ गई, ये आपकी कामेंग रिवर है। तो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में आपकी एक बाउंड्री बनाते हुए चलती है। और जो मेन चीज़ है यहाँ पर देखने वाली कामेंग रिवर में, कि आपका जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो भी आपका कामेंग रिवर के ऊपर भी है। और उसके बाद आपका पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपका कामेंग रिवर पर ही है। तो कोई पूछा कि कौन सी रिवर के साथ में है, तो आपको याद रखना है कामेंग रिवर। और काजीरंगा नेशनल पार्क तो है ही इंपॉर्टेंट, ये तो याद रखना ही है। एक और इम्पॉर्टेंट जो इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि कामेंग रिवर को आपका बरेली भी कहते हैं और जिया बरेली भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना, बरेली भी कहते हैं और जिया बरेली भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानस रिवर, अब हम देख लेते हैं आपकी मानस रिवर। शिट, ये यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया मैप, चलिए कोई बात नहीं। काम की चीज़ सारी है, एक लेट मी चेक। काम की चीज़ वैसे सारी है, मैंने चेक कर लिया, सिर्फ मैप जो है वो थोड़ा सा कट हो गया, लेकिन 2-3 बार मैंने मैप डाल दिया, पीडीएफ में मैं ठीक करके दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए, मानस रिवर जो है वो भी आपकी एक ट्रांस बाउंड्री बनाती है हिमालयन फुटहिल पर, भूटान और इंडिया के बीच में, ठीक है। भूटान और इंडिया, क्योंकि ट्रांस बाउंड्री क्या हुआ, जो रिवर दो देशों से निकलती है, ठीक है, उसको हम ट्रांस बाउंड्री एक कंसिडर करते हैं। टोटल लेंथ कितनी है? 376 किलोमीटर। भूटान में इतनी बहती है 272 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है जोगी घोपा इन असम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पे ज्वाइन करती है? जोगी गोपा इन असम। असम में आकर ये मानस रिवर जो है वो ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र रिवर को, ठीक है। और हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इस रिवर में जो है वो दो मेजर फॉरेस्ट एरियाज हैं। कौन से? रॉयल मानस नेशनल पार्क, मानस से मानस याद रहेगा, है ना, रॉयल मानस नेशनल पार्क, लेकिन ये कहाँ है? भूटान में है, ठीक है। और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान एंड द कॉन्टिजियस मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मानस नाम देखकर ही पता लग रहा होगा कि मानस के किनारे है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैप जो है वो मुझसे कट हो गया, तो कोई बात नहीं, मैं ठीक कर लूँगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, संकोश रिवर, ठीक है। एक सेकेंड रुको, दिखाने दो आपको। चलो ओके, संकोश रिवर की बात करें तो कहाँ पे? नर्दर्न भूटान में ये आपकी राइज होती है और ब्रह्मपुत्र को मिलती है कहाँ पे? असम में, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने मैप रखा हुआ है, ये आपकी संकोश रिवर आ रही है और यहाँ से बहती बहती कहाँ पे आ रही है? आपकी ब्रह्मपुत्र में आ रही है। और अपर एरिया कैचमेंट में होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके अपर रीजन से मोस्टली, मैंने बोला ना, जितनी भी रिवर्स निकलती हैं वो सारी ग्लेशियर से ही निकलती हैं, ठीक है। इतना ही है, इसमें भी ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ पर जाके मिलती है। तीस्ता रिवर जो है ये आपके इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको लाइफलाइन कहा जाता है आपका सिक्किम का, ठीक है। लाइफलाइन कहा जाता है सिक्किम का, क्योंकि हमने मैप में देखा कि ओरिजिनेट तो सिक्किम से हो रही है, लेकिन आपकी जो ब्रह्मपुत्र है उसको क्या कहते हैं, उसको इंडिया में नहीं मिल रही, उसको बांग्लादेश में आके मिल रही है, ठीक है। अब कहाँ पे आके, पहले एक बार देख लेते हैं ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? सो लम्हाऊ लेक इन नॉर्थ सिक्किम, ठीक है। सो लम्हाऊ
और लहमो लेक इन नॉर्थ सिक्किम पे, और बांग्लादेश में जाके आपके मिल रही है। देखो जमुना क्यों पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली जब बांग्लादेश में जा रही है तो बांग्लादेश में मैंने आपको बताया ना, एक आपकी जमुना जा रही है, एक आपकी ओल्ड ब्रह्मपुत्र जा रही है, तो ये जमुना को जाके मिल रही है बांग्लादेश में। कहाँ पे? फुलचारी इन गलीबंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश, फुलचारी इन गलीबंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश, यहाँ पर जाकर ये आपकी किसको मिल रही है? आपकी बांग्लादेश को मिल रही है। तो ये आपने कुछ इसकी मेन चीज़ें जो हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की वो आपने पढ़ ली। देखो इस मैप में थोड़ा बहुत दिखाया हुआ है आपको, और थोड़ा सा जूम भी है ये मैप। एक बार यहाँ से देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि किस तरीके से चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से हो रही है स्टार्ट। ये चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से चलती चलती आगे जाके इसको युलुंग ज़ैंगबो भी कहा जाता है या सांगबो भी कहा जाता है, एक ही बात है इसकी। यहाँ जाके अरुणाचल प्रदेश में एंटर होगी ये क्या बन के? सियांग बनकर, और यहाँ से इसको मिलेगी लोहित, और यहाँ से इसको मिलेगी दिबांग, जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये सदिया पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को मिल रही हैं। थोड़ी सी आगे जाके सुबहानसरी इसको मिल रही है, और आगे जाके यहाँ पर फिर से नहीं दिखाया है, लेकिन ये दो डिस्ट्रीब्यूटरी में डिवाइड होगी, जहाँ पर ये मजुली आइलैंड बनाएगी। और यहाँ से एंटर करके ये आपकी सिक्किम से आई तीस्ता, और तीस्ता मिली आपकी जमुना को। ये देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, एक बार देख लो अच्छे से। ये देखो ये यहाँ से पतली सी स्ट्रीम जो दिख रही है ना, ये आपकी ओल्ड ब्रह्मपुत्र है। इतना ज़्यादा पानी लेकर नहीं चलती, लेकिन फिर भी ये ओल्ड ब्रह्मपुत्र है, जो यहाँ आकर आपकी ढाका में आके किसको मिलेगी? आपकी मेघना को मिलेगी। और ये जमुना यहाँ आके जब पद्मा को मिलेगी तो ये पद्मा बन के आगे जाएंगी, ठीक है। तो फिर आपकी पद्मा बनेगी मेघना, और मेघना जाके मिलेगी आपके बे ऑफ बंगाल में। तो ये इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ पे ये भी एक बार पढ़ लेना स्टेट्स की अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से जो हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इसके ऊपर। तवांग है आपका, सुबहानसरी है, रंगनडी है, पाकी हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, पापू मम्पम है, अजीब से नाम है इसके, तो आप लोग देख लेना। अपर लोहित है, डैमवे हाइडल प्रोजेक्ट है, और कामेंग हाइडल प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कौन सी स्टेट में है, तो मोस्टली जो है वो अरुणाचल प्रदेश की स्टेट में ही है। अब जो इसका आपका पेनिनसुलर रिवर है वो हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और कल हम कंप्लीट करेंगे। कल आपके साथ में इसको ये भी बता दूंगी कि कौन सा रिवर जो है कौन सी सिटी जो है किस रिवर के किनारे पे है, वो सारी चीज़ें हम लोग कल के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू क्लास। कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।